पढ़ाया नहीं म्यूटेशन क्या होता है बेटा? उत्परिवर्तन। क्या होता है? कहता है उत्परिवर्तन। क्या बेटा? उत्परिवर्तन है ना। और कहता है म्यूटेशन ऑफ इफेक्ट। तो म्यूटेशन ऑफ इफेक्ट क्या है? उत्परिवर्तन ऑफ मतलब क्या होता है बेटा? उत्परिवर्तन का प्रोटीन संश्लेषण और मतलब पर प्रभाव। क्या होता है बेटा? अब कहता है ना कि जब प्रोटीन संश्लेषण होता है तो उसमें म्यूटेशन की क्रिया होती है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है? क्या पता है बेटा? म्यूटेशन किसको कहते हैं? जीवों में सडन अचानक जो परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। आओ बताओ, देखो बेटा, जैसा देखो म्यूटेशन होता है ना जिसके कारण जीव में रूप में रंग में परिवर्तन आ जाता है म्यूटेशन का कारण। अब प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, उस प्रोटीन सिंथेसिस में अगर म्यूटेशन हो जाता है डीएनए में तो उसका प्रोटीन अलग रूप में बनता है। अगर म्यूटेशन नहीं हुआ तो जो का त्यों हुआ। हर जीव में नया जीव बनने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? म्यूटेशन का। अगर नया जीव बन रहा है तो नया जीव किसके कारण बनता है बेटा? म्यूटेशन के कारण। देखते हो खरगोश एगो होता है, एगो छोटा सा, एगो वही जाति में बड़ा सा होता है। तो जाति क्या है बेटा? अलग अलग है। अच्छा जाति सेम है और नस्ल क्या होता है? अलग अलग होता है। तो अलग अलग नस्ल होता है तो उसमें परिवर्तन तुमको दिमाग में आता है ना कि छोटा था ये बड़ा हो गया, इसमें कैसे बदलाव हो गया? ऐसा अचानक परिवर्तन होता है कैसे? है अचानक परिवर्तन होता है कैसे? क्या रीजन है? तो रीजन है बेटा म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण क्या होता है? डीएनए जो डीएनए बनता है तो अलग अलग जो नाइट्रोजन बेस जाके अलग मिल जाता है और जेनेटिक कोड अलग बन जाता है। जेनेटिक कोड क्या होता है? अलग बन जाता है। और जेनेटिक कोड अलग बन गया तो उसमें अमाइनो एसिड जाके कुछ अलग मिल गया और अलग दो अलग अलग तीन अलग अलग अमाइनो एसिड मिलकर एक नया प्रोटीन का निर्माण करेगा। अब कोई अलग प्रोटीन कोई अलग रूप का रंग देगा, कोई अलग प्रोटीन कोई अलग रूप का रंग देगा। मतलब अब शरीर का बनावट में भी परिवर्तन आ जाएगा। शरीर का बनावट में भी अब जैसा प्रोटीन वैसा शरीर की त्वचा, बाल और हर कोई भी भाग। जैसे तुम देखो हड्डी है, क्या है बेटा? हड्डी है। हड्डी का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है डीएनए के प्रभाव पर। अब जैसा अगर तो देखते हो कि किसी का हाइट बहुत छोटा होता है, किसी का हाइट लंबा होता है। तो हाइट छोटा हाइट लंबा, तो कभी हाइट कोई छोटा है, अगर मान लिया जाए कि कोई जीव का जो हाइट है जो छोटा है और किसी का लंबा है, तो लंबा और छोटा ये गौर नहीं करेगा कि वो नया एक वैरायटी है। क्या बेटा? वो नया वैरायटी है, हम नया वैरायटी। अगर मान लिया हमारा संतान, हमसे निकलने वाला जो संतान होगा जो हमारे ही जैसा होगा, एक जनरेशन नहीं सब जनरेशन हमसे जो निकलेगा ने हमरे तनाव रहेगा, हमरे बुड़बक रहेगा या कुछ रहेगा, तो वो क्या रहेगा? सब उसी के जैसा होगा। कई पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, है ना। तब वो नया प्रकार के जीव बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? जीव बन जाता है। और वही जीव क्या कहलाता है? एक नया नस्ल कहलाता है। एक नया नस्ल कहलाता है। अब जैसे तुम लोग देखो कि कोई जीव है क्या उसको बोलते हैं कि देसी मुर्गी हुआ, एक पोल्ट्री फार्म का मुर्गा हुआ। तो पोल्ट्री फार्म का मुर्गा का जो नस्ल अलग होता है उसमें भी अलग अलग नस्ल होता है। कोई अंडा स्पेशल उत्पादन करने वाला मुर्गी का नस्ल अलग होता है, मांस उत्पादन करने वाला मुर्गी का नस्ल अलग होता है ना। और जो देसी नस्ल में आता है उसमें भी कई प्रकार के नस्ल होता है ना। तो देसी नस्ल होता है उसमें अगर हम एक्सपेरिमेंट करके कोई नया जीन डाल दे, नया जीन डालने के बाद नया डीएनए बन जाएगा, नया डीएनए बन जाएगा तो नया डीएनए बनेगा तो नया कोड बनेगा। कौन कोड बनेगा? जेनेटिक कोड बनेगा। नया जेनेटिक कोड बनेगा
तो अलग अलग टीआरएनए बनेगा, टीआरएनए अलग बनेगा, जेनेटिक कोड अलग बना, उसके बाद प्रोटीन क्या होगा, अलग होगा। किसी तो कोई व्यक्ति को देखते हो, कोई जीव देखते हो कि खा रहा है वही उतने में खा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, गदगद आके मोटा हो रहा है। आप वो उतनी खा रहा है लेकिन सुखल है। कोई 25 रोटी खा रहा है लेकिन सुखल है, कोई 10 रोटी खा रहा था, क्या हो गया, मोटा हो गया। तो वो गुण देखा कि कम खाता है लेकिन मोटाता है जाता है। अब उसका वो जो नस्ल कुल हुआ ऐसे ऐसे लफड़ों से कुछ हुआ है ना, कुल मोटे मोटे ताजा ताजा हुआ और उसको उपयोग कर दिया मांस बनाने में, है ना। कम समय में कम दाना खाता है और ज्यादा प्रोडक्शन देता है। साइंस क्या है, साइंस में हम लोग जीव क्या कहते हैं, बायोलॉजी में उपयोग हम कहाँ करेंगे, हम लोग बायोलॉजी में उपयोग करेंगे कहाँ लगे, हम लोग क्या करेंगे कि जीव को हम रिसर्च क्या करेंगे, प्लांट हो चाहे एनिमल हो या कोई भी लिविंग थिंग्स हो, उसमें हम एग्रीकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे कोई भी बैक्टीरिया हो, हम क्यों करेंगे, क्योंकि हम उससे फायदा लेंगे। क्या लेंगे बेटा, फायदा लेंगे, उसका उपयोग करेंगे। कौन, मानव जीवन में, मानव कल्याण में उसका हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। अब वो हम रिसर्च क्या कर रहे हैं, मानव जीवन पर योग करने के लिए। और हम कभी रिसर्च करते हैं, कभी अचानक अपने भी ऐसा हो सकता है, कब प्राकृतिक नेचर कुछ परिवर्तन करती है। अब म्यूटेशन आपको पता होगा कि म्यूटेशन कैसे होता है। म्यूटेशन अचानक कोई केमिकल रिएक्शन के कारण आप कुछ परिवर्तन घटना हो जाता है, बिजली चमकती है, एक्सरे या बीटा किरण, अल्फा बीटा गामा, सबसे ज्यादा कौन रे प्रभावित कर देता है, गामा रे करता है। गामा रे डीएनए को चेंज कर देता है बेटा, डीएनए को और डीएनए का सीक्वेंस चेंज, आपका जेनेटिक कोड चेंज, प्रोटीन चेंज, नया जीव तैयार। और नया जीव म्यूटेशन करता है। अब म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन करता है जेनेटिकल हेरिटेबल चेंज होता है। क्या होता है, जेनेटिकल, मतलब है कि अगर मान लिया हमारा 6 उंगली है, ठीक है, हमारा 6 उंगली है, तो हमारा आने वाला संतान में 6 उंगली नहीं हुआ, जेनेटिकल म्यूटेशन नहीं हुआ, वो क्रोमोसोमल एब्रेशन हुआ, एक घटना हुआ, एक वंशज में हुआ और दूसरा वंशज में नहीं हुआ। उसका होने का मतलब है कि अगर तुम्हारा 6 उंगली है सभी में, तो तुम्हारा जो आने वाला संतान कुल पूरा रहेगा जो 6 उंगली का रहेगा। क्या रहेगा बेटा, लड़की हो चाहे पोता पोती छपोती सब हो जाओ, ये होगा। और एक तरह से 6 उंगली वाला वैरायटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 6 उंगली वाला। तो ऐसा होता नहीं है। कभी कभी किसी को देखते हो कि दो को मूड़ी फेंक देता है, 4 को हाथ हो जाता है, किसका कारण होता है, तो क्रोमोसोमल एब्रेशन का, डी एब्रेशन के कारण। अब म्यूटेशन आएगा तो उसका संतान, उसको भी 4 पैर है तो उसको भी 4 पैर। आपको किसी प्रॉब्लम, तो हम यहीं चलते हैं। चले, वो बड़ी पतला था, एक बार कैसे मोटा हो गया, बड़ी पतला था एक बार मोटा हो गया, तो म्यूटेशन थोड़े हो गया, म्यूटेशन थोड़े है, मोटा पतला म्यूटेशन नहीं है। म्यूटेशन जब होगा कि जब तुम मोटा है, उसका आने वाला जनरेशन कुल मोटे होगा, कुल मोटे होगा। समझ में आया। आप कोई खाना खा लिए, कोई अच्छा कोई या कोई केमिकल रिएक्शन कर गया तो उसके कारण भी म्यूटेशन हो जाता है, मोटा हो जाता है। दवाई उसके कारण भी हो जाता है, कोई